नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम WCS में यूनिट चैप्टर है अपना, उनका MCQs करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक टन इकाई किसका क्या है? ठीक है, समय का, मात्रक है, या वजन का, या लंबाई का, या क्षेत्रफल का। ठीक है, मतलब टन, किलोग्राम और जो ग्राम होते हैं, ये क्या है? जो भार नाम मापने की इकाई होती है, वजन की इकाई होती है। ठीक है, तो टन क्या हो जाएगा अपना? टन, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम। ठीक है, और ये क्या हो गई अपनी? वजन मापने की इकाई हो गई। एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं। 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। इसी प्रकार जो टन हो गया वो क्या है? वजन की क्या है? इकाई हो गई अपनी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? वजन की। ठीक है, तो टन क्या है? वजन की इकाई है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या है? डिग्री सेल्सियस में अपने को बताना है। तो देखो, एक रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और सेंटीग्रेड में। देखो, C/100 इक्वल टू F-32/180, F-32/180 इक्वल टू R/80 इक्वल टू K-273/100। इस रिलेशन से अपन क्या है, किसी भी जो भी फ़ारेनहाइट में मान निकालना है तो उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये वाली फ़ारेनहाइट है जो, तो डिग्री सेल्सियस में मान चाहिए। तो देखो, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इस रिलेशन से? F-32/R/4 K-273/5, 20 से कट गया। ठीक है, तो ये रिलेशन ले लेंगे अपन कि C/5 बराबर F-32/9। तो वैल्यू पुटअप करो कि सी में निकालनी है वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? C बराबर क्या लिख सकता हूँ? 9/5 F-32। F का मान कितना है अपने पास? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32। कितना आ जाएगा ये अपना? 6 5 या 15 और 3 5 6 30। अब 36 को 9 से गुणा कर दो। 9 सिक्की, 1 मिनट वापस करते हैं। देखो, देखो रिलेशन क्या है? C/100 डिग्री सेंटीग्रेड, C/100 F-32/180 इक्वल टू R/80 और K-273/100। तो इसमें क्या अपन वैल्यू पुटअप कर देंगे? C/100 इक्वल टू F-32/180
देखो एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, 212 डिग्री, -32, 180, तो ये क्या आ जाएगा, 212 में से 32 करेंगे तो 180 बटा 180, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C बराबर क्या आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपना क्या है, रिलेशन है, ये फॉर्मूला अपना। कि C बटा 100 इक्वल टू F माइनस 32 बटे 180 बराबर R बटे 80 बराबर K माइनस 273 बटे 100। जहाँ पे C क्या है, सेंटीग्रेड है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है, और R एक ड्यूमर होता है, ये भी तापमान की क्या है, इकाई होती है, और K क्या है, केल्विन है। अगर जो भी वैल्यू दे रखी है उनमें उनको चेंज करना हो तो दो, जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को करना है तो इसकी वैल्यू इन दो रिलेशन में पुटअप करो और अपना मान क्या आ जाएगा, C बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या है अपना, 100 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तापमान परिवर्तन के लिए सही व्यंजक कौन सा है। देखो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि C बटा 100 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180 है। ठीक है, और F और C में ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, 20 पंजो 100, 20 निमा 180। अब किसके F बराबर पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9C बटे 5 और F प्लस 32। तो कौन सा रिलेशन है, F बराबर 9C अपॉन 5 प्लस 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, F बराबर 9/5 C प्लस 32, एक तो ये दे रखा है, F बराबर 9/5 C माइनस 32 दे रखा है, एक 5/9। इनका थोड़ा ध्यान रखना कि किसका पूछा है अपने को। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, F बराबर 9/5 C प्लस 32 वाला। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से आएगा ये, जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि C बटा 100 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180 वाले से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 300 केल्विन किसके बराबर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के, या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के, या 45 डिग्री सेंटीग्रेड के। देखो F माइनस 32 बटे 180 होता है और R बटा 80 होता है और K माइनस 273 बटा 100। ये एक टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला होता है, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से या केल्विन में जो भी अपने को चेंज है, इस रिलेशन के द्वारा अपन चेंज कर सकते हैं। अब केल्विन है, जो ऑप्शन में दे रखा है वो क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। तो देखो सेंटीग्रेड ये है और ये केल्विन है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अपन। K माइनस 273 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब K बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, K बराबर, या सेंटीग्रेड में पूछा तो C बराबर क्या आ गया, K माइनस 273। K की वैल्यू क्या है, केल्विन में जो दे रखा है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, 300, 300 माइनस 273, तो सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या आएगी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना ऑप्शन क्या आ गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में वैल्यू दे रखी है तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो इसको और इसको इक्वल कर दो, C बटा 100 बराबर के माइनस 273 बटा 100।
100 से 100 कैंसिल आउट, तो सी के की वैल्यू पुटअप करेंगे 300, 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है अपना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। देखो किलोमीटर प्रति घंटे की है तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना हो तो उसको क्या है 5/18 से गुणा कर दो। ये ठीक है, जैसे अगर किलोमीटर पर घंटा है और अपने को वैल्यू चाहिए किसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से अपन गुणा कर देंगे। अगर मीटर पर सेकंड में है ये किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है और उसको मैं 18/5 से गुणा कर दूं तो वो किस में आ जाएगी किलोमीटर पर हावर घंटा। क्यों आई देखो कैसे करेंगे, ये कैसे आए मान, देखो किलोमीटर को पहले क्या है 1000 मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, पर घंटे 60 है, ठीक है। अब मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, पर सेकंड में करेंगे तो 3600, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5/18, इसको कर दिया, ठीक है। तब आया ये किलोमीटर पर आवर को जो है तो डायरेक्ट क्या है 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो क्या है 18/5 से क्या है अपन जो गुणा कर देंगे। अब 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो 30 किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 3 सिक्के 18, ये कितना हो गया 50/6 और इसकी वैल्यू क्या है 25/3 और इसको क्या लिख सकते हैं 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो इसकी गति मीटर पर सेकेंड में, तो 30 किलोमीटर है प्रति घंटा है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या है गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अपनी जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 8.33 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 गज को मीटर में रूपांतरित कीजिए। देखो 1 गज बराबर होता है बराबर 914 मीटर। 1 गज बराबर क्या होता है 0.914 मीटर होता है, तो 4 गज बराबर क्या हो जाएगा 4 से क्या अपन गुणा कर देंगे तो 4 गुणा 0.914 ये कितना हो जाएगा 3.656 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 3.656 मीटर, ठीक है। तो मतलब 4 गज को मीटर में रूपांतरित करना है तो 1 गज बराबर क्या होता है भाई 1 गज बराबर होता है अपना 0.914 मीटर।
तो 4 गज बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.914, तो कितना हो जाएगा, 3.656 मीटर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, 3.656 मीटर। 12 इंच को सेंटीमीटर में रूपांतरित कीजिए। 12 इंच को सेंटीमीटर में रूपांतरित करना है, तो पहला ऑप्शन है 40.56 सेंटीमीटर, दूसरा है 30.48 सेंटीमीटर, सी है 36.56 सेंटीमीटर और डी है 62.45 सेंटीमीटर। देखो 1 इंच बराबर क्या होता है, बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 इंच बराबर क्या हो जाए, तो 12 से क्या अपन गुणा कर दें, तो 12 इंच बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2.54 कितना हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 12 इंच का को सेंटीमीटर में परिवर्तित मान हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर। पहले क्या है, 1 इंच का मान क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 12 इंच का मान क्या हो जाएगा, 12 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्कशॉप ट्रेन अधिकतम 2.5 टन का द्रव्यमान उठा सकती है, इसे किलो में कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखो 1 टन बराबर क्या होता है, 1000 किलो होता है। 1 टन बराबर क्या होता है, 1000 किलोग्राम। 1 टन बराबर क्या होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो 2.5 टन को कैसे लिखेंगे, तो 2.5 टन का मान क्या हो जाएगा, तो 2.5 गुणा 1000, ये कितना हो जाएगा, ये केजी में आया तो कितना हो जाएगा, 2500 किलो केजी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2500 केजी हो जाएगा। ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, 2500 केजी। तो 2.5 टन को क्या है, किलो में किस प्रकार लिखेंगे, 2500 केजी। अपने को पता है 1 टन में क्या होता है, 1000 किलोग्राम होते हैं। और तो 2.5 टन में कितना हो जाएगा, 2.5 गुणा 1000 बराबर 2500 केजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाल गरम एमएस रोड का तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखो F माइनस 32/180 होता है। ठीक है। यहां से क्या लिख सकता हूं, 5 और ये 9, 20 पंजो 100, 20 निमी 180। तो किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर 9C/5 प्लस 32, 9C प्लस 5/32। F का मान क्या आ जाएगा कि 9C/5 प्लस 32। अब सेंटीग्रेड में 700 है, तो बटे 5 प्लस 32, ये कितना होगा, 14, 140 और
1260 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 1292 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं सॉरी फ़ारेनहाइट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? एफ बराबर क्या आ गया? 1292 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अपना आंसर क्या है? 1292 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला था टेम्परेचर चेंज करने का, C/100 इक्वल टू एफ माइनस 32/180, उसी से क्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 9C/5 प्लस 32। अब सेंटीग्रेड में क्या मान दे रखा है? 700 डिग्री सेल्सियस, उसका मान हमने जो इस जो इक्वेशन में पुटअप किया है, तो अपना आंसर क्या आ गया? 1292 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? देखो, 1 हॉर्स पावर होता है अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। तो 5 अश्व शक्ति, 5 हॉर्स पावर बराबर क्या कितना हो जाएगा? 5 गुणा 746 वाट, और इसका मान क्या आ जाएगा? 3730 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर 3730 वाट हो जाएगा। 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होते हैं। 5 हॉर्स पावर है, तो 5 से 1 अश्व शक्ति को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3730 वाट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? तो पाई रेडियन होता है अपना 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, 1 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अपना आंसर को क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष समय का होता है, या दूरी का, या गति का, या वेग का? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। जिस प्रकार दूरी का मात्रक किलोमीटर, मीटर और ये होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है? प्रकाश वर्ष किसके मात्रक होते हैं? दूरी का मात्रक होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? दूरी। ठीक, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एफपीएस प्रणाली में वजन की इकाई क्या होती है? देखो, एफपीएस प्रणाली कौन सी होती है? एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम। जहाँ पे जो लेंथ है उसको तो क्या है? फुट से दर्शाया जाता है। जो वजन होता है, क्वांटिटी होती है, उसको पाउंड से, और टाइम होता है उसको सेकेंड से। तो पाउंड किसका है? वजन है, तो वजन में ये क्या है? वजन का मात्रक हो जाएगा। एफपीएस सिस्टम में पाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम कौन सा होता है? फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम होता है अपना। ठीक, तो एफपीएस प्रणाली में वजन की इकाई क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी, क्वांटिटी की। ठीक है, एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? एसआई प्रणाली होती है, उसमें लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। एसआई प्रणाली में क्या होती है? मीटर। अब देखो, बल का सीजीएस इकाई क्या होती है? देखो, बल की एमकेएस पद्धति में क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है।
बल का एम के पत्ती में मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस में क्या होता है, बल का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, बल का डाइन होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा, डाइन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डाइन। अब देखो ये 92 डिग्री फ़ारेनहाइट को है डिग्री सेंटीग्रेड में रूपांतरित करना है, तो क्या हो जाएगा, वही वाला क्वेश्चन है पहले वाला, C/100 और F-32/180। अब कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट में मान दे रखा है अपने को, तो सेंटीग्रेड में बदलना है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, F-32, अब 92 डिग्री है, ये क्या आ जाएगा, 60। तो सेंटीग्रेड बराबर 5/9 गुणा 60, तो 20 तिया 60 और 3 तिया 9, 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 33 सही 1/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना मान क्या आ गया, 33 सही 1/3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में मान क्या आएगा, 33 सही 1/3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो तापमान का सीजीएस इकाई क्या होती है, देखो सीजीएस में तापमान का को सेंटीग्रेड में व्यक्त किया जाता है, तो तापमान की सीजीएस इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीग्रेड हो जाएगी। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, देखो किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष और पारसेक, नहीं प्रकाश वर्ष और पारसेक। देखो सबसे बड़ी इकाई पर पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 लगभग अप्रोक्सीमेट होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, प्रकाश वर्ष हो जाएगी। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन क्या होता है, बल का सीजीएस पत्ती में जो मात्रक होता है। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन। 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर क्या आ जाएगा अपना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 पास्कल का मान क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखो 1 किलोमीटर में में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 1 हॉर्स पावर का मान क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, 235 डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या होता है? C/100 इक्वल टू F-32/180 और R/80 होता है। R क्या होता है? यहाँ पे र्यूमर होता है, ये भी तापमान की एक इकाई होती है। तो इसको इसके इक्वल कर देते हैं, तो C/100 इक्वल टू R/80। किस में चाहिए अपने को? 235 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब तो R बराबर यहां से क्या लिख सकता हूं? 4C/5, 4C/5। तो R का C का मान क्या है? 235/5, 5 5 या 15, 5 चौक 20, तो ये 47 बार कैंसिल आउट हुआ इससे। तो 4 गुना 47 कितना हो जाएगा? 188 डिग्री र्यूमर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 188 डिग्री र्यूमर। 235 डिग्री सेंटीग्रेड को किसके बराबर है? र्यूमर में 188 डिग्री र्यूमर के बराबर होता है। ठीक है, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है? देखो, सेकंड एक ऐसी इकाई है जो सभी प्रणालियों में अपने लागू होती है, सेकंड। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 9.45 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर किसके बराबर होता है? देखो, ये होता है 1 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 इंटू 10⁻11 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो दूरी की इकाई होती है 1 प्रकाश वर्ष। 9.45 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 प्रकाश वर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।